हाय डेवलपर। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि होता है टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और आप कह सकते हो कि अगर आप एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है कि टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है टेम्पोरल डेड जोन। तो टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग तीन तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब तीन टाइप के कीवर्ड होते हैं। पहला होता है वेर, दूसरा होता है लेट और तीसरा होता है कॉन्स्ट। ठीक है, ये तीन तरीके के कीवर्ड होते हैं। लेकिन जो हमारा लेट और कॉन्स्ट होता है, इसका जो बिहेवियर होता है वो वेर कीवर्ड से थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर हम लोग जैसे हम लोग बात कर रहे हैं टेम्पोरल डेड जोन की, तो ये टेम्पोरल डेड जोन जो होता है, ये इस टाइप का जो आप कह सकते हो कि जो प्रॉब्लम होती है वो केवल लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ ही आती है, ना कि वेर कीवर्ड के साथ। तो अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों, वेर कीवर्ड और लेट और कॉन्स्ट में ऐसा क्या डिफरेंस है कि वेर कीवर्ड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन लेट और कॉन्स्ट के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका सिंपल सा मतलब आप कह सकते हो कि डेफिनेशन ये है कि जो लेट और कॉन्स्ट होता है, इसको हम लोग, ठीक है, बिना आप कह सकते हो कि डिक्लेयर किए या फिर बिना इनिशियलाइज किए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक, मतलब कि अगर जब भी हमें लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल को यूज करना होगा तो हमें उसको पहले इनिशियलाइज करना होगा या फिर आप कह सकते हो कि हमें उसको पहले डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बिना उसको डिफाइन, बिना उसको डिक्लेयर किए या फिर बिना उसको हम लोग इनिशियलाइज किए अगर हम लोग उसको एक्सेस करने का प्रयास करते हैं तो हमें एक एरर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस उसी जो वो सिचुएशन जो होता है, मतलब हम लोग कोई लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल है, हम लोग उसको एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं बिना उसको इनिशियलाइज किए हुए। ठीक है, तो उसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन, क्योंकि उस केस में क्या होता है, एक हमें एरर मिल जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि लेट और कॉन्स्ट जो होता है वो कैसे अलग होता है वेर कीवर्ड से। ठीक है, तो जो हमारा लेट और कॉन्स्ट होता है वो क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। दूसरा क्या होता है कि एक्सेसिंग ए वेर बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड हैज द रिजल्ट अनडिफाइंड। एक्सेसिंग ए लेट और कॉन्स्ट बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड थ्रू रेफरेंस एरर। मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग जो वैर कीवर्ड यूज करते हैं, अगर सपोज हमने वैर कीवर्ड यूज नहीं किया या फिर वैर कीवर्ड को हमने डिक्लेयर नहीं किया और उसके बाद हम लोग उसके वेरिएबल को एक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो हमें क्या एरर मिलेगा, अनडिफाइंड। लेकिन अगर हम लोग लेट और कॉन्स्ट को बिना डिक्लेयर किए अगर हम लोग एक्सेस करने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या एरर मिलता है, रेफरेंस एरर। तो ये सिचुएशन जो होती है कि मतलब अगर हम लोग लेट और कॉन्स्ट को बिना डिक्लेयर किए या फिर बिना इनिशियलाइज किए अगर हम लोग उसको एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं और उस केस के बाद जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, फिर जो हमें एरर मिलता है, तो वो जो सिचुएशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टेम्पोरल डेड जोन आखिर कहलाता क्या है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे हमने काफ़ी एडवांस लेवल के और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को ही कवर किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में आजकल पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हमने ई बुक को भी लॉन्च किया हुआ है, तो वो ई बुक काफ़ी हमने कम प्राइस पे लॉन्च किया है, तो आप उसको भी जरूर देखिए, जहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप उसको जरूर चेक कीजिए। ठीक, तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि टेम्पोरल डेट जो सिचुएशन जो होती है वो क्या होती है। पहला आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल को प्रिंट किया।
ठीक है, अब आप ऊपर में देख सकते हैं हमने कहीं भी किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया, ना वेर ए कहीं डिक्लेयर्ड है, ना वेर टू कहीं डिक्लेयर्ड है। ठीक है, ना वो डिक्लेयर्ड है ना वो डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या यहाँ बात कर रहे हैं केवल डिक्लेयर की, ना या फिर केवल इनिशियलाइज की। तो हमने वेर ए या फिर वेर टू हमने कहीं भी ना डिक्लेयर किया है ना इनिशियलाइज किया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया अनडिफाइंड। और वेर टू में हमें क्या मिला, कॉज रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस वेर टू बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि वेर टू को हम लोग बिना डिक्लेयर किए या फिर बिना इनिशियलाइज किए हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जब उसको एक्सेस कर लिया उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, वैर वन को बता रहे हैं कि भाई ये आपका जो वेरिएबल है वो वैर है। ठीक है, और जो हमारा वैर टू है उसको हम बता रहे हैं कि भाई जो आप हो वो लेट हो। तो क्योंकि जो हमारा वैर है, ठीक है, जो हमारा वैर वन है, क्योंकि वो वैर कीवर्ड से डिफाइन किया गया है, तो वहां पे हमें क्या मिल गया, अनडिफाइंड। ठीक है, और जो हमारा वैर टू है वो किस टाइप का वेरिएबल है, वो है लेट। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि अगर वो लेट है या फिर कॉन्स्ट है तो हमें क्या मिलेगा, रेफरेंस एरर। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होती है कि जब हम किसी लेट या फिर किसी कॉन्स्ट वेरिएबल को बिना डिक्लेयर या फिर बिना इनिशियलाइज किए हम लोग उसको एक्सेस करने का प्रयास करते हैं, तो हमें जो एरर मिलता है या फिर हमारे सामने ये जो सिचुएशन आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस वेरिएबल विच हैव नॉट been declared yes yet, sorry, which have not been declared yet. This is called the temporal dead zone। मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम लोग एक्सेस करने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वो वेरिएबल ना ही डिक्लेयर्ड है या फिर आप कह सकते हो ना ही वो इनिशियलाइज्ड है। तो इस टाइप का सिचुएशन जो होता है वो होता है टेम्पोरल डेड जोन का। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्पोरल डेड जोन जो होता है वो क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।